प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक अद्भुत औषधि त्रिफला के बारे में। त्रिफला विश्व की प्राचीनतम और प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियों में से एक है। दर्शकों, आयुर्वेदिक साहित्य में त्रिफला का विस्तृत वर्णन किया गया है। आयुर्वेदिक साहित्य में ये सबसे महत्वपूर्ण, आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे त्रिदोष रसायन के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि यह विभिन्न गठन और उम्र के लोगों में दीर्घायु और कायाकल्प को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद चिकित्सा में त्रिफला के कई चिकित्सीय उपयोग हैं। इस वीडियो में हम त्रिफला के गुण, उपयोग, लाभ और सावधानियों पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, त्रिफला शब्द संस्कृत के तीन फला यानी फल से बना हुआ है। ये एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हर्बल औषधि है। त्रिफला का तीन फल का अर्थ होता है, इसमें तीन प्रमुख फलों का मिश्रण होता है, आंवला, हरड़े और बहेड़ा। ये तीनों फलों का मिश्रण सही मात्रा में और सही विधि से उपयोग करने पर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। आयुर्वेद में त्रिफला का वर्णन इस प्रकार है। इयं रसायन वरा त्रिफला अक्षा आमहापहा रोपणी त्वग कलेद मेदो मेह कफा असृजित। त्रिफला का वर्णन इस प्रकार है कि उक्त तीनों फल के विधिवत मिश्रण का नाम त्रिफला है। यह उच्च कोटि का रसायन है। ये नेत्र रोगों का विनाश करता है, व्रण रोपण, त्वचा में होने वाली सड़न, मेदोदोष, प्रमेह, कफज रोग एवं रक्तज रोगों का विनाश करता है। प्रिय दर्शकों, अब हम क्रमानुसार इसे समझते हैं। त्रिफला का पहला गुण यह है कि ये उत्तम कोटि का रसायन है। अब हम समझते हैं कि रसायन क्या है। प्रिय दर्शकों, रसायन की परिभाषा है स्वस्थस्य उजस्कम यद तद वृश्यम तद रसायनम। जो औषध स्वस्थ पुरुष के बल वीर्य को बढ़ाता है वह औषध प्राय वृक्ष और रसायन होता है। रसायन के कार्य दीर्घमायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुणम, ब्रय, प्रभावरण, स्वरोदार्य, देह, इंद्रिय बलम परम, वाक सिद्धि, प्रणति, कांति, लभते ना रसायनात्, लाभो पाया ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। रसायन के 13 कार्य इस प्रकार हैं। रसायन के सेवन से पुरुष दीर्घायु यानी ए मैन गेट्स लॉन्ग लाइफ। दूसरा, स्मृति, पूर्व अनुभूत स्मरण करने के सामर्थ्य, मेमोरी, एबिलिटी टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस। तीसरा है मेधा, धारणित्वा बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, रिफ्लेक्टिव इंटेलिजेंस। चौथा है आरोग्य यानी हेल्थ। पांचवा है तरुण वय यानी जवानी, यूथफुलनेस। छठा रसायन का गुण होता है रेडियंस यानी ग्लो। सातवां होता है वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन। आठवां है इससे स्वर की उदारता बढ़ती है, सॉफ्टनेस ऑफ वॉइस। नवा है उत्कृष्ट देहबल यानी एक्सलेंट फिजिकल स्ट्रेंथ। 10वां है इंद्रिय बल बढ़ता है, सेंसरी स्ट्रेंथ। 11वां इसका गुण है रसायन का, इससे वाक सिद्धि हो जाती है, जो कहा जाए वह अवश्य होकर रहता है। पावर ऑफ स्पीच, व्हाट एवर इज सेड मस्ट हैपन। 12वां इसका गुण होता है प्रणति यानी लोगों में उस व्यक्ति की पूजनीयता हो जाती है जो रसायन का सेवन करता है। डिवोशन, वर्शिप
इन द वर्ल्ड। और इसका तीसरा और अंतिम फायदा होता है रसायन सेवन करने का कि मनुष्य इससे कांति प्राप्त करता है। आयुर्वेद में वर्णित क्रांति की अवधारणाएं सौंदर्य की जन्मजात इकाइयां हैं दर्शकों। कांति केवल रंग नहीं है बल्कि इसमें सभी शामिल है, जैसे स्वस्थ और उज्ज्वल त्वचा के पैरामीटर्स। दर्शकों, त्रिफला उत्तम कोटि का रसायन है जिसके सेवन से मनुष्य उक्त सभी लाभों को प्राप्त कर सकता है। दूसरा इसका जो फायदा है त्रिफला का, ये नेत्र रोगों का विनाश करता है, इट क्यूर्स आई डिजीजेस। तीसरा है ये व्रण रोपण करता है, हीलिंग ऑफ अल्सर, चाहे अंदर के अल्सर हो चाहे बाहर के अल्सर हो, उनको हीलिंग करने में मदद करता है। चौथा इसका फायदा है त्वचा में होने वाली सड़न यानी स्किन डिजीज डिके को ये रोकता है। पांचवा है मेदोसिटी, स्थूल्यता यानी ओबेसिटी, मेदो दोष को ये दूर करता है, प्रमेह डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है। सातवां है कफज रोगों का विनाश करता है। अब कफज रोगों के लक्षण इस प्रकार है श्लेष्मा, अग्नि, सदन, प्रेषक, कालस्य, गौरवम, शैत्यम, अश्वालागत्वम, श्वास, कासा, अतिनिद्रता। अष्टांग हृदय के अनुसार अनेक प्रकार से बढ़ा हुआ कफदोष, मंदाग्नि, लालास्राव, आलस्य, गुरुता, पुरीस यानी मल आदि में सफ़ेदी, शीतता यानी जाड़ा लगना या शीत का अनुभव होना, अंगों में शिथिलता यानी ढीलापन, श्वास यानी अस्थमा, कास यानी खांसी और निद्रा की अधिकता कफ के प्रकोप से शरीर में होती है। इन लक्षणों को कफ प्रकोपित होने पर उत्पन्न कर देता है। त्रिफला कफ दोष नाशक होने से उक्त सभी में लाभप्रद होता है। दर्शकों, आठवां जो इसका गुण बताया आचार्यों ने, रक्तज पित्तज रोगों का विनाश करता है। अब रक्तज पित्तज रोगों के शरीर में क्या लक्षण होते हैं? पीत, विण, मूत्र, नेत्र, अक्षु, त्रिदाहा, अल्प निद्रता। अष्टांग हृदय के अनुसार अनेक कारणों से बढ़ा हुआ पित्त दोष, मल, मूत्र, नेत्र तथा त्वचा में पीलापन, भूख प्यास की अधिकता, जलन होना, नींद का कम आना, इन लक्षणों को पैदा करता है। त्रिफला पित्त दोष यानी रक्त दोष नाशक होने से उक्त सभी में लाभप्रद है। अब त्रिफला का अनुपात क्या होना चाहिए? इसके लिए निर्देशित किया गया है कि 1 हृदय 2 बहेड़ा 3 आंवला त्रिफला लेने का सही अनुपात है। त्रिफला लेने का सही समय, सुबह अगर त्रिफला हम लेते हैं तो उसको हम पोषक कहते हैं, क्योंकि सुबह त्रिफला लेने से त्रिफला शरीर को पोषण देता है, जैसे शरीर में विटामिन्स, आयरन्स, कैल्शियम आदि की कमी को पूरा करता है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति को सुबह त्रिफला खाना चाहिए। सुबह जो त्रिफला खाएं दर्शकों, हमेशा गुड़ के साथ खाएं। रात को जब त्रिफला लेते हैं तो उसे रेचक कहते हैं, क्योंकि रात में त्रिफला लेने से पेट की सफाई यानी कब्ज इत्यादि का निवारण हो जाता है। प्रिय दर्शकों, त्रिफला नियमित रूप से उपयोग किया जा सकता है या फिर विशेष चिकित्सा उपयोग के लिए भी लिया जा सकता है। ध्यान रहे, खाली पेट त्रिफला लेना लाभदायक है। भोजन से आधा घंटे पहले या भोजन के पचने के बाद लें। इसकी मात्रा 2 से 4 ग्राम चूर्ण सुबह अथवा दोपहर के भोजन के बाद अथवा रात को गुनगुने पानी के साथ लें। सावधानियाँ, हालांकि त्रिफला का उपयोग करते समय कुछ सावधानियों का पालन करना भी आवश्यक है। दुर्बल, क्रश यानी कमज़ोर व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाओं को नए बुखार में त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष चिकित्सा अवस्थाओं में चिकित्सक की सलाह के बिना इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों,
आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझाव के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। देवी शक्ति की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।